हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो मतलब थोड़ा अलग सा फील होता है ना, अच्छा लगता है। मैं तो डेली मंदिर जाती हूँ, आप लोग भी जाया करो। और स्टूडेंट हो तो ज़रूरी, ठीक है, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट भगवान जी को दिया करो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है और मन भी अच्छा रहता है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी, जैसे बहुत सारी वीडियो भी देख ली होंगी और नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा, दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी आ गई है। और कितनी खुशी की बात है कि पहले नवरात्रि वाले दिन ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसी दिन से इसके पंजीकरण शुरू हो गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा और आप लोग अब देख लीजिए उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। तो आप लोग अब भाई अपनी कमर गर्दन सब कस लीजिए, फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मतलब जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके साथ साथ आप लोगों को एग्जाम डेट तो नहीं बताई है, लेकिन एग्जाम का टाइम बता दिया है, ठीक है, कि कब तक आपका पेपर होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको अब एक आपका गोल सेट कर लिया ना, तो पता चल गया कि पेपर कब तक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना टाइम टेबल बना पाओगे, फॉर्म भर के अपनी पढ़ाई करोगे, सिलेबस कवर करोगे, ठीक है। तो आप लोग जब भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, सिलेबस लिखो, फिर उसका टाइम टेबल बनाओ कि कौन से टाइम पे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही सिलेबस सारा कवर होगा। आप सभी लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है। मतलब मैं जो चीज़ चाहती हूँ ना वो मुझे मिलता नहीं है कभी भी। जैसे मुझे आर्मी में जाना बहुत ज़्यादा पसंद था और यूपी पुलिस से ज़्यादा मुझे दिल्ली पुलिस अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिली, चलते मेरे मेडिकल प्रॉब्लम। तो सच में मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि मतलब जो चीज़ हम चाहते हैं वो क्यों नहीं मिलती है, पता नहीं। मैं ऐसी चीज़ों में अनलकी रही हूँ, चाहे मेरा गेम हो गया, जो मैं स्पोर्ट्स जो भी मैं गेम खेलती थी वो हो गया, चाहे फिर मेरा कोई भी करियर का ऐसा हो गया कि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला है। और जो जो मैं नहीं करना चाहती, जो नहीं चाहिए सच में, वो मजबूरन करना पड़ता है, तो वो शायद होता नहीं है, उसमें हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है, 7,565 वैकेंसी है, ठीक है। इतनी पोस्ट हैं तो काफ़ी हैं और ये पूरे भारत के लिए कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, चाहे किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है। तो पदों का विवरण: कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए 4,408 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन 285 वैकेंसी है। महिला कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2,496 वैकेंसी है। तो इसमें और भी हैं, आप लोग जो नोटिस है एसएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या सरकारी रिजल्ट है उस पे जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कई हैं, एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए भी है, मैन के लिए भी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो 22 सितंबर को यानी पहले नवरात्रि वाले दिन आउट हुआ था और उसी दिन पंजीकरण शुरू हो गया। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, ठीक है। और आप लोग देख लेना उसमें, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए इस पर एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 अक्टूबर है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 महीने का टाइम है। उसके बाद जो करेक्शन डेट है 29 से 31 तक ये करेक्शन डेट है। और ध्यान रखें कि अपने सिग्नेचर वगैरह अच्छे से करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम है सेम वैसा ही आपको फिल करवाना है, फिर बाद में करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये बात सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अब इसके आयु के बारे में बात कर लेते हैं कि मेल फीमेल की क्या आयु होनी चाहिए। तो देखो 18 से 25 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। और इसमें जो भी आरक्षण मिलता है, एज में छूट मिलती है, वो भी सब कुछ दिया गया है। किसी में 5 साल की छूट, किसी में 3 साल की छूट, तो आप लोग नोटिस में देख सकते हैं, ठीक है। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। आपने मतलब 12th किया हुआ होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और किसी भी सब्जेक्ट से, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन शुल्क क्या है? 100 रुपये आपकी फीस लगेगी, जो भी मेल कैंडिडेट हैं। और फीमेल के लिए और ST SC मतलब मेल कैंडिडेट के लिए इसकी कोई भी फीस नहीं है। जो फॉर्म आप भरवाओगे कैफे पे वही फीस आपकी लगेगी, ठीक है। तो जैसे यूपी पुलिस, UPSI के लिए जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें 400 500 ऐसे फीस लगती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फीस है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और मुझे तो वैसे भी दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी लगती है यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग। अब मुझे नहीं पता, जबकि मैं यूपी से हूँ
तब भी मुझे दिल्ली पुलिस ही अच्छी लगती है। और आपको ध्यान रखना है, अभी से फॉर्म भर देना है ताकि टेंशन ना रहे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी इसमें मतलब अनाउंस कर दिया है कि कब आपका पेपर होगा। बस डेट नहीं बताई है लेकिन टाइम बता दिया है। तो अब आपके पास एक फिक्स टाइम हो गया कि हमने फॉर्म भर के हमें कितना टाइम मिल रहा है, तो उसमें अपना सिलेबस देखो कि सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। सिलेबस को लिखे रखो, उससे क्या है कि हमारे अंदर एक ये रहता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हमने कवर कर लिया, क्या हमारा छूट रहा है, ठीक है। और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, बस यही है। इसी वजह से सिलेक्शन होता है और ऐसे ही होगा। तो देखो चयन प्रक्रिया क्या है इसकी। सबसे पहले कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म आता है, फिर आप लोग उस फॉर्म को भरते हो। फॉर्म भरने के बाद उसका मतलब जो एग्ज़ाम टाइम होता है वो एक निर्धारित कर दिया जाता है कि आपका पेपर कब होगा। उसके बाद फिर वो पेपर होता है। तो सबसे पहले आपका फॉर्म भरा, उसके बाद पेपर हुआ, तो इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ठीक है। और टाइम भी देखो बता दिया है, मतलब दिसंबर और जनवरी में ये परीक्षा आयोजित होगी। मतलब एक डेट नहीं दी है, बस टाइम बता दिया है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में तब ये एग्ज़ाम हो सकता है, यानी जनवरी सन 2026 में, ठीक है। तो जब भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है ना, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है, मतलब एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाता है। फॉर्म आते हैं, फॉर्म भरा गया, आपको 2 से 3 महीने का टाइम दिया, उसके बाद आपका पेपर होता है। उसके बाद DV PST वगैरह होने के बाद फिजिकल के लिए और फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।